आज हम लोग बात करेंगे डिमांड फंक्शन आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिमांड फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स, यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड उसके विभिन्न डिटर्मिनेंट्स पर निर्भर करती है। और डिमांड फंक्शन हमें किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच के रिलेशन को बताने का काम करता है। बेटा, फंक्शन का तात्पर्य फलन, डिमांड फंक्शन यानी मांग फलन। फंक्शन या फलन से मतलब होता है किन्हीं भी वेरिएबल्स का हम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन करें, यानी गणितीय रूप में प्रस्तुत करना। और आप जानते हैं आपके डिमांड फंक्शन में ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। तो आज हम लोग अपने डिमांड फंक्शन के विषय में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने पढ़ा कि मांग वक्र, डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल दो प्रकार के हैं, उसी प्रकार से डिमांड फंक्शन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन, और दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन, बाजार मांग फलन। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? dx इज अ फंक्शन ऑफ px, pr, y, t एंड e। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि ये जो dx है, डिमांड फॉर कमोडिटी x है, ये इतने सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। तो इन फैक्टर्स और इस कमोडिटी की डिमांड के बीच के रिलेशन को ही हम कहते हैं डिमांड फंक्शन। अब इसमें ये dx क्या है? dx क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। px क्या कहलाता है? प्राइस ऑफ कमोडिटी x। पीआर का मतलब होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स बच्चों दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरी होती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं। इनके विषय में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वो है वाई का मतलब होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की इनकम का भी उसकी डिमांड पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है टी का मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, उसकी रुचि और प्राथमिकता क्या है। लास्ट डिटर्मिनेंट है, अंतिम तत्व है ई का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि भविष्य में क्या आशाएं हैं, कीमत बढ़ने की या कीमत घटने की। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स और इसकी डिमांड, कमोडिटी एक्स की डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच के संबंध को हम डिमांड फंक्शन के रूप में, डिमांड मांग फलन के रूप में देखते हैं। अब हम लोग एक एक कमोडिटी, एक एक डिटर्मिनेंट और उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, उन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं px का, यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी x का डिमांड ऑफ कमोडिटी x पर क्या असर पड़ेगा। और हम यहाँ पर सिर्फ दो डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे, और जब हम दो डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे होंगे उसमें एक तो डिमांड होता है और दूसरा इनमें से कुछ भी हो सकता है। जब हम dx और px की बात करेंगे, उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है इसकी स्टडी करेंगे, उस समय बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स वो चाहे pr हो, चाहे y हो, t या e, ये सारे के सारे कांस्टेंट मान लिए जाते हैं। इसको हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। एक सेंटेंस यूज किया जाता है, अन्य बातें समान रहने पर, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इसका मतलब होता है कि अदर थिंग्स, अन्य बातें क्या है? पीआर है, वाई, टी एंड ई, ये अन्य बातें हैं। इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। जब इन सबको हम कांस्टेंट मान लेंगे उस समय dx और px के बीच का क्या रिलेशन होगा इसकी बात करेंगे। सामान्य तौर पर बच्चों आपने देखा है कि जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है
तब हम उसकी डिमांड को घटा देते हैं, और जब प्राइस कम हो जाती है तब हम ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदने लगते हैं। जैसा कि आप इन दिनों मार्केट में देख सकते हो कि जो प्याज है, प्याज की प्राइस क्या हुई है, बढ़ गई, एकदम से 50 रुपये 60 रुपये किलो होने लगा है। तो जब प्याज की प्राइस बढ़ेगी तो प्याज की डिमांड हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और यही प्याज की प्राइस अगर 50 रुपये से घटकर 10 रुपये किलो हो जाएगी, तब हम प्याज की डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड और उसकी प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल डिमांड है, दूसरा वेरिएबल प्राइस है। प्राइस ऊपर जा रही है, डिमांड नीचे आ रही है, यानी कि दोनों वेरिएबल्स में अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच नेगेटिव रिलेशन पाया जाएगा। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट है हमारा PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कभी हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे तो कभी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होती क्या हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो लगभग एक जैसी होती हैं, एक के स्थान पर दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी दोनों ही हम पीने के रूप में, उष्ण पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं, या कोल्ड ड्रिंक और लस्सी। एक के स्थान पर दूसरा या दूसरे के स्थान पर पहले का इस्तेमाल अगर हम कर सकते हैं तो वो वस्तुएं कहलाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं। अब हम देखते हैं कि हमारी जो गिवन कमोडिटी हमने मान लिया है कि हमारी गिवन कमोडिटी है चाय, टी। तो टी की डिमांड पर क्या असर होगा टी की सब्स्टिट्यूट जो कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइस में चेंज होने से टी की डिमांड में क्या असर पड़ेगा, इसकी बात हमें करनी है। हम एक चित्र की मदद से देखते हैं। आप को चित्र में ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस दिख रहे हैं। ओ एक्स एक्सिस पर हमने बात की है डिमांड फॉर टी। टी जो कि हमारी गिवन कमोडिटी है, उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, किसका, जो हमने वाई एक्सिस पर शो किया है वो क्या है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी। देखिए अभी तक आपने जो भी फिगर पढ़े हैं उनमें आपने देखा है जिस कमोडिटी की डिमांड थी उसी कमोडिटी की प्राइस होती थी। लेकिन अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिमांड है कमोडिटी एक्स की, टी की, लेकिन प्राइस किसकी है, टी की नहीं है बच्चों, बल्कि टी की सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी की प्राइस है। और हमें ये देखना है कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो कि PR है उसमें चेंज का क्या असर गिवन कमोडिटी टी की डिमांड पर पड़ेगा। ओके बच्चों, आप देख सकते हैं कि पॉइंट ए आपको दिख रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि मार्केट में प्राइस ऑफ कॉफ़ी जब OP है उस समय लोग चाय की, टी की डिमांड कितनी कर रहे थे, OQ। इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमने एक लाइन इधर खींच दी और एक लाइन इधर खींच दी, जो क्या बता रही है कि OP प्राइस जब कॉफ़ी की है उस समय मार्केट में OQ अमाउंट में डिमांड की जा रही है, किसकी, चाय की, जो कि हमारी गिवन कमोडिटी है और इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। अब हमने माना कि कॉफ़ी की प्राइस OP से बढ़कर क्या हो गई, P1, यानी कि P से P1 एरो ऊपर की ओर शो किया गया है, जो ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी OP से बढ़कर OP1 हो गई है। जब कॉफ़ी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी की डिमांड को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब कॉफ़ी की डिमांड घटाएंगे यानी कम कॉफ़ी पिएंगे क्योंकि कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई है, तो कॉफ़ी के स्थान पर मार्केट में एक दूसरी कमोडिटी है जिसका नाम है चाय, तो लोग कॉफ़ी पीना कम कर देंगे और चाय की डिमांड बढ़ा देंगे। चाय पहले OQ अमाउंट में ली जा रही थी, अब OQ1 अमाउंट में चाय की डिमांड की जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ भी प्राइस बढ़ी, एरो ऊपर है, और यहाँ भी डिमांड क्या हुई है, बढ़ी है।
यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होता है। बच्चों हम इन दो पॉइंट ए और बी को एक लाइन की मदद से मिला देंगे, इसका नाम है डी डी, यानी कि डिमांड कर्व। किसका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड कर्व कैसा मिला हमें, पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ है, पॉजिटिव स्लोप है इसका। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ी तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी आपने डिमांड फंक्शन में पढ़ा था, डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई, उनमें से हमने सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मान लिया है, सिर्फ और सिर्फ डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी आर की बात यहाँ पर की गई है। और पी आर क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जो टी है, जो हमारा डी एक्स है, डी एक्स का क्या नाम है, टी, ये किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी का। अब आपने देखा कि प्राइस ऑफ कॉफ़ी जब बढ़ी, कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से टी की डिमांड भी बाज़ार में बढ़ गई, यानी कि कॉफ़ी की प्राइस और टी की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा। यही आपको ऊपर बनाए गए इस चित्र में दिखाया गया है कि दो कमोडिटी, गिवन कमोडिटी और उसकी सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं नाम से ही पता चल रहा है कि ये पूरक है, यानी पूरा करती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो एक के बिना दूसरा अधूरा हो, जैसे पेन और पेन के अंदर पड़ी हुई इंक। अगर आपको सिर्फ इंक पकड़ा दी गई है और पेन नहीं है तो आप सिर्फ अकेले इंक की मदद से ज़्यादा देर तक लिख नहीं सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इंक दे दी गई है, पेन गायब है, या पेन दे दिया गया है, इंक गायब है, तो इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। कार और पेट्रोल, कार है, अगर पेट्रोल नहीं है तो बेकार, और बहुत सारा पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है तो भी बेकार। तो ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे की को पूरा करती हैं उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का फिगर बनाते हैं, देखते हैं। ओ एक्स एक्सेस और ओ वाई एक्सेस। ओ एक्स एक्सेस पर हमने क्या लिया है, डिमांड फॉर पेट्रोल। पेट्रोल की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि क्या है, कार, कार की प्राइस में चेंज हो, यानी प्राइस ऑफ कार। तो प्राइस ऑफ कार का असर डिमांड फॉर पेट्रोल पर क्या होगा, इसकी स्टडी हमें करनी है। हमने यहाँ पर इस फिगर में पॉइंट ए लिया। पॉइंट ए क्या शो कर रहा है कि मार्केट में जब कार की प्राइस ओ पी है उस समय पेट्रोल की डिमांड कितनी थी, ओ क्यू। ओके, अब क्या हुआ, हमने मान लिया कि बाजार में प्राइस ऑफ कार घटी, एरो मैंने नीचे यहाँ शो किया है, घट ओ पी से घट कर ओ पी डैश हो गई। जब घटेगी कार की प्राइस तो कार की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। कार की डिमांड जब बढ़ेगी तो अपने आप बिना कुछ किए, कार में पेट्रोल के बिना तो चलनी नहीं है, तो पेट्रोल की डिमांड अपने आप बढ़ेगी और वह ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू वन हो जाएगी। यानी कि अब हम बी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो पॉइंट ए से शुरू होकर हम पॉइंट बी की ओर जा रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स ए और बी को हम एक लाइन की मदद से मिलाएंगे। डी डी डिमांड कर्व है, किसका, डिमांड कर्व फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुओं का मांग वक्र। और आप ये देख सकते हैं कि ए से बी की ओर मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जो कि नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। नेगेटिव रिलेशन किस किस के बीच का नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। यानी कि जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ पी
आर, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी यहाँ पर क्या है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं यहाँ पर। तो हमने एक तरफ देख लिया क्या, डिमांड फॉर पेट्रोल, ये किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ कार। पेट्रोल और कार ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। गिवन कमोडिटी हमारी क्या है, पेट्रोल। तो पेट्रोल की डिमांड पर कार की प्राइस में चेंज का क्या असर पड़ेगा। आपने देखा कि जब प्राइस ऑफ कार घटी, आपने अपने फिगर में देखा था कि प्राइस जो थी कार की वो OP से घटकर P डैश हुई। जब कार की प्राइस कम हुई थी तो कार की डिमांड बढ़ी, और कार की डिमांड बढ़ने से अपने आप पेट्रोल की डिमांड मार्केट में OQ से बढ़कर OQ1 हो गई थी। यानी कि जैसे जैसे कार की प्राइस में कमी आएगी वैसे वैसे पेट्रोल की डिमांड अपने आप ऊपर जाएगी। यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। एक वेरिएबल नीचे आ रहा है तो दूसरा वेरिएबल ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है वाई यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब हम इनकम की बात करेंगे तो बाकी डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मान लेंगे और हम सिर्फ देखेंगे dx इज अ फंक्शन ऑफ वाई यानी इनकम, कंज्यूमर की इनकम और उसकी गिवन कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। देखिए हमारे पास दो तरीके की कमोडिटीज होती हैं। कुछ वस्तुओं को हम नॉर्मल गुड्स सामान्य वस्तुएं कहते हैं, और कुछ को हम इन्फीरियर गुड्स या निम्न श्रेणी की वस्तुओं के नाम से जानते हैं। तो गिवन कमोडिटी हमारी नॉर्मल कमोडिटी है या इन्फीरियर कमोडिटी है, ये हम कैसे तय करते हैं, ये हम तय करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर से। इनकम में चेंज का डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि गिवन कमोडिटी नॉर्मल कमोडिटी है या इन्फीरियर कमोडिटी है। देखिए अगर इनकम बढ़े, एरो ऊपर, यानी कि इनकम में इंक्रीज होने से गिवन कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज हो जाए, तो ऐसी कमोडिटी को हम कहते हैं कि ये इन दोनों के बीच में यानी इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन शो करेगा। और दूसरा क्या है कि अगर इनकम बढ़े और इनकम बढ़ने के साथ डिमांड बढ़े नहीं बल्कि घट जाए, यहाँ दोनों वेरिएबल्स में अपोजिट डायरेक्शन चेंज है, यानी इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। अगर इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, किसी भी कमोडिटी की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम नाम देते हैं इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। अगर इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है यानी कि सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दोनों वेरिएबल्स में, तो ऐसी कमोडिटी हमारी कहलाती है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स कब होंगी, व्हेन इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव। एंड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इनकम बढ़े, इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ती चली जाए। और अगर इनकम बढ़ने से डिमांड घटे तो नेगेटिव इनकम इफेक्ट होगा या नेगेटिव रिलेशन हुआ, और नेगेटिव इनकम इफेक्ट अगर है तो ये कमोडिटी हमारी कहलाएगी इन्फीरियर गुड्स, निम्न कोटि की वस्तुएं। बच्चों आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है दोनों का, तो आप बताएंगे कि इनकम इफेक्ट से इसको रिलेट करेंगे। इनकम में चेंज के साथ डिमांड बढ़ी तो नॉर्मल कमोडिटी, इनकम बढ़ने से डिमांड घटी तो वो आपकी इन्फीरियर कमोडिटी हो जाएगी। इनकम और डिमांड के बीच के रिलेशन को हम इनकम इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है और इन्फीरियर गुड्स के लिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा टी यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को कोई पर्टिकुलर कमोडिटी में टेस्ट अच्छा मिल गया है, वो उसको प्रेफरेंस दे रहा है, तो उसकी डिमांड
बढ़ती चली जाएगी। और अगर कंज्यूमर का टेस्ट नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, तो उस कमोडिटी की डिमांड मार्केट में कम हो जाया करेगी। लास्ट डिटर्मिनेंट है हमारा ई का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि भविष्य में क्या आशाएं हैं। जो भी गिवन कमोडिटी है, क्या भविष्य में उसकी प्राइस बढ़ने की संभावना है या भविष्य में उसकी प्राइस कम होने की संभावना है। इसके आधार पर भी डिमांड जो होती है गिवन कमोडिटी की असर पड़ता है उस पर। जब हम ई की बात करेंगे तब बाकी सारे हमारे डिटर्मिनेंट्स क्या है, कांस्टेंट रहेंगे, यानी कि पी एक्स, पी आर, वाई, टी ई, इन सब में कोई चेंज नहीं होगा। हमेशा हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो डिटर्मिनेंट्स की ही आपस में चर्चा करेंगे, जिसमें से एक कॉमन है डी एक्स, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स। उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पर क्या असर पड़ेगा। बच्चों आपको याद होगा अभी कोरोना की शुरुआत होने में जनता कर्फ्यू एक दिन लगा था और उसी के 2 या 3 दिन बाद से लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो जब जनता कर्फ्यू लगा तो लोगों को उम्मीद हो गई एक फ्यूचर, लोगों ने क्या एक्सपेक्ट किया कि अब कर्फ्यू लग जाएगा या कुछ बुरी स्थितियां हो सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हर दुकान पर बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ बढ़ गई, लोगों ने वस्तुएं परचेज करना शुरू कर दिया, जबकि उस समय प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ था, प्राइस एज इट इज थी। ये सारी ना तो इनकम बढ़ी थी ना टेस्ट बढ़ गया था, सिर्फ क्या था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। भविष्य में ये संभावना हो रही थी कि हो सकता है कि चीज़ों की शॉर्टेज हो जाए, हमें चीज़ें ना मिले, इसलिए लोगों ने कई महीनों का सामान भर कर अपने घर में स्टॉक कर लिया। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के आधार पर भी डिमांड पर असर पड़ता है। कई बार भविष्य में ये लगता है कि शॉर्टेज हो सकती है तो हम करेंट समय में डिमांड ज़्यादा करते हैं, और कई बार लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है, सब स्थितियां ठीक है, भविष्य में बल्कि और अच्छा प्रोडक्शन होगा और सप्लाई होगी, हो सकता है प्राइस कम हो जाए, तो लोग वर्तमान समय में कम डिमांड करेंगे। यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का भी गिवन कमोडिटी की डिमांड पर असर पड़ता है। तो बच्चों ये थे सारे डिटर्मिनेंट्स जिनका कि गिवन कमोडिटी की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, इसकी बात हम लोगों ने की।